हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर स्कूल व्याख्याता के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक यानी लेक्चरर एवं कोच के 27 विषयों के लिए 3,225 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद स्थायी है, परमानेंट जॉब के ये पद है। इन पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। तो देखिए, हिंदी सब्जेक्ट के 710 पोस्टें, इंग्लिश की 307 पोस्टें हैं, संस्कृत के लिए 70 पोस्टें, राजस्थानी सब्जेक्ट की 6 पोस्ट, पंजाबी की भी 6 पोस्ट, उर्दू की 140 पोस्ट, हिस्ट्री की 170, पॉलिटिकल साइंस की 350, जियोग्राफी की 270, इकोनॉमिक्स की 34 पोस्टें, सोशियोलॉजी की 22 पोस्टें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 पोस्टें और होम साइंस की 70 पोस्टें, केमिस्ट्री की 177 पोस्ट, फिजिक्स की 94 पोस्टें, मैथ की 14 पोस्टें, बायोलॉजी की 85 पोस्टें। इसी प्रकार से कॉमर्स की 430 पोस्टें, ड्राइंग की 180 पोस्टें, म्यूजिक की 7 पोस्टें, फिजिकल एजुकेशन की 73 पोस्टें हैं। कोच में देखें, यदि हम एथलेटिक्स में 2 पोस्ट, बास्केटबॉल की 2 पोस्ट, वॉलीबॉल 1, हैंडबॉल 1, कबड्डी 1, टेबल टेनिस की 1। इस प्रकार से टोटल जो पोस्टें हैं वो है 3,225 पोस्टें। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब यदि हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन यदि हम देखें तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है, बीएड के साथ में संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की डेट से पहले की। वेतन की यदि हम बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे 4800 रहने वाला है और परिवीक्षा काल में मासिक वेतन देय होगा। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष, कम से कम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और आयु सीमा की जो छूट है वो आरक्षण के अनुसार रहेगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग के लिए 5 वर्ष का, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 साल और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल। विधवा परित्यक्ता महिला की कोई आयु सीमा यहाँ लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार से आयु सीमा ये रहेगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और अन्य जो भी है उन सब के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहाँ लागू किया गया है। और चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान रहता है। इसके अनुसार परीक्षा का स्थान और तिथि की सूचना आपको जल्दी वेबसाइट के द्वारा दे दी जाएगी। पाठ्यक्रम, इसके लिए पाठ्यक्रम है जो वेबसाइट पर पृथक से उपलब्ध है और आवेदन की जो अवधि है वो 14 अगस्त से लेके और 12
सितंबर रात्रि 12 बजे तक रहेगी। एसएसओ आईडी के द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है। एसएसओ आईडी का निर्माण करना है, ओटीआर करना है, ये सब प्रक्रियाएं आपको राजस्थान में होने वाली प्रत्येक भर्ती के लिए करनी पड़ती है। शुल्क का भुगतान केवल एक बार करना है, उसके बाद में इसमें शुल्क का प्रावधान नहीं रहता है। अब यदि हम बात करें स्कीम क्या रहेगी, तो 2 पेपर होंगे स्कूल लेक्चरर के लिए, टोटल 450 नंबर के, और उनमें से प्रत्येक पेपर में 40% नंबर आपको लेके आने हैं, तो आप एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। रिलैक्स कैटेगरी जो है उनको 5% का छूट का प्रावधान यहाँ दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा। सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान का, जिसका टाइम 1 घंटा और 30 मिनट का रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके होंगे, और ये इसका सिलेबस रहेगा। सिलेबस के पॉइंट ये रहेंगे जीके, करंट अफेयर्स, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये। और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो होगा सब्जेक्ट का 150 प्रश्नों के लिए, जिसका टाइम होगा 3 घंटे का। सीनियर सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और उसके अलावा पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इसमें रहने वाला है। तो इस प्रकार से 150 प्लस 300 450 नंबर के दोनों पेपर रहने वाले हैं। उसमें से दोनों पेपरों में 40%, एक पेपर में 40% नंबर लेके आना आवश्यक है। और अलग अलग स्पोर्ट्स कोटे के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी पेपर का प्रावधान रखा गया है। उनके लिए पेपर के प्रावधान में कुछ जनरल स्टडीज 1 घंटा 30 मिनट का, स्पोर्ट्स कॉन्सरेंट 3 घंटे का, और इसके अलावा जो है ये इस प्रकार से नंबरों का विभाजन किया हुआ है। इस आधार पे स्पोर्ट्स कोटे के कोच का चयन है वो किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अलग प्रावधान डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक दे देंगे हैं, जहां से आप इसको डाउनलोड करके आसानी के साथ अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।